Greeting everyone. Now we will read about articles. In addition to some kinds of adjective, other determinants are article. The word a, an and the are article. A, an are the indefinite article. The is definite article. Difference between a and n. अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए जो है वो किसके लिए यूज होता है. ए यूज होता है बेटा कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, और जो एन यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, वॉवल साउंड के लिए. आप ध्यान रखना, मैं साउंड वर्ड यूज कर रही हूँ यहाँ पे, हमें वॉवल को नहीं देखना, हमें साउंड को देखना है. अगर आप वॉवल को देखते हैं तो ए, ई, आई, ओ, यू, हमारे पास ये 5 वॉवल होते हैं. लेकिन आप देखते हो जैसे मैंने लिखा अम्ब्रेला, फिर मैंने लिख दिया यूनिवर्सिटी, दोनों ही किससे शुरू हो रहे हैं, यू से शुरू हो रहे हैं, लेकिन दोनों की साउंड वॉवल साउंड नहीं है. दोनों की जो साउंड है वो कैसी है, अलग है. ये वाली वॉवल साउंड है. वॉवल साउंड क्या होती है, जो जैसे जब हम ए, ई, आई, ओ, यू को बोलते हैं ना, जैसी साउंड तब आती है ना, जैसे ए, ई, ठीक है, ए, ओ, आउ, इस तरह की जो साउंड होती है वो क्या होती है, वॉवल. और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है, जो कैसे है तक हम पढ़ते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट साउंड होती है. सेम जैसी सिचुएशन यहाँ पर है ना, वैसे कॉन्सोनेंट में भी है. जैसे एम को हम देखते हैं तो जो एम को हम क्या देखते हैं कि ये तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको बोल करके देखिए आप कैसे बोला जा रहा है, एम. तो साउंड ए साउंड पहले आने की वजह से ये, इससे पहले आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे, क्योंकि जो इसकी साउंड है, बोलते हुए जो इसकी साउंड आ रही है वो किससे शुरू हो रही है, ए से शुरू हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, एन. सबको आई थिंक समझ आ गया होगा कि हमें साउंड का ध्यान रखना है, हमें कॉन्सोनेंट या वावल को नहीं देखना. नेक्स्ट रूल देखिए, ए एंड एन आर यूज्ड इन द सेंस ऑफ वन, एनी, अ सर्टेन. तो ये सबको ही पता है, जहां पर हमें सेंस क्या हो, सिंगुलर सेंस हमारे पास हो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ए या एन, वो अकॉर्डिंग टू द साउंड यूज करेंगे. दूसरी बात है टू डिनोट अ स्पीसीज और क्लास. किसी क्लास को डिनोट करने के लिए बिफोर कॉमन नाउन वी कैन यूज ए. तो अगर जैसे सपोज करिए, मान लो हम किसकी बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा डॉग. तो जो डॉग है, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, मैंने ऐसे लिख दिया फेथफुल एनिमल. तो आप इसमें क्या देखते हो, अगर हमें इसकी पूरी क्लास को डिनोट करना है तो हम यहाँ पे दा भी लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं, और अगर आप खाली डॉग लिखोगे तो भी ठीक है. ये तीनों टाइप से ही क्या करता है, इसकी पूरी क्लास को डिनोट करता है. यानी कि सिर्फ यहाँ एक डॉग की बात नहीं हो रही कि एक ही डॉग है जो वफादार है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो डॉग होता है वो सबसे ज्यादा वफादार होता है सभी प्राणियों में. तो इसीलिए ये क्या करता है, इसकी क्लास को डिनोट करता है. ध्यान रखिए आगे वो क्या कहता है, जैसे ए हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल. जो हॉर्स है उसे क्या माना जाता है, बहुत ही फेथफुल माना जाता है, उसे बहुत ही क्या माना जाता है, अ हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल. ऐसे ही उसे भी क्या मानते हैं, हम फेथफुल मानते हैं. तो यहाँ पे जो ए वर्ड यूज किया गया है, जो ए आर्टिकल यूज किया गया है, सॉरी नॉट अ वर्ड, तो अ हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल. तो ये क्या दिखाता है कि इसकी पूरी जो स्पीशीज है, पूरी जो प्रजाति है, पूरी जो क्लास है वो क्या है, फेथफुल है. जैसे देखिए अ स्कूटर रन्स मच फास्टर देन अ साइकिल. तो जब कॉमन नाउन से पहले इस तरह हम आर्टिकल यूज करते हैं तो वो क्या दिखाता है, उसकी पूरी क्लास को. अब चाहे किसी भी टाइप का स्कूटर हो या किसी भी टाइप की साइकिल हो, तेज कौन दौड़ेगा, दोनों में स्कूटर ही दौड़ेगा. तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, इसकी पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है. नेक्स्ट थिंग इज इन द सेम ऑफ द सेंस ऑफ द सेम. जब कोई चीज सेम हमें दिखाई देती है वहां पे भी हम ए वर्ड यूज करते हैं. बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. तो बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर का मतलब यहाँ पे क्या है, चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि जो सिमिलरिटी है चोरों के बीच में वो दिखाई गई है. टू गिव अ प्रॉपर नाउन द मीनिंग ऑफ अ कॉमन नाउन. जब भी कोई प्रॉपर नाउन है और अगर हमें उसे कॉमन नाउन बनाना है तो उससे पहले हम क्या लगाएं, ए लगाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, कॉमन. जैसे सी थिंक्स हर सेल्फ टू बी अ लता मंगेशकर. वो क्या सोचती है कि वो इतनी अच्छी गायक है जितनी की लता मंगेशकर है, यानी कि अपने आप को वो लता मंगेशकर समझती है. आपने इस तरह से कुछ और भी अगर ध्यान दिया हो, जैसे घर में भी आप मान लो कुछ बच्चे क्रिकेट को लेकर के पागल रहते हैं, तो कई बार मम्मी गुस्से में होती है तो वो बोल देती है ज्यादा सचिन बन रहा है क्या. तो वो क्या है, वहां पर
क्या दिखाया गया है कि वो कंपैरिजन किया गया है उसके साथ, और इस तरह से जब चीजों को हम दिखाना चाहते हैं तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, ए। जैसे इसने कहा ना, शी थिंक हर सेल्फ टू बी अ लता मंगेशकर, तो ऐसे ही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि ही थिंक्स दैट ही विल बी, या ही इज अ सचिन तेंदुलकर, यानी कि ए लगाते ही जो प्रॉपर नाउन है वो क्या बन जाएगा, कॉमन बन जाएगा। ये हम कर चुके हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, यानी कि नंबर को शो करने के लिए, जैसे डजन, 1000, ग्रेट, तो वो उसमें आएगा। कहीं पर भी हमें अगर किसी भी चीज का रेट बताना है तो वो भी हम सिंगुलर के हिसाब से बताते हैं, जैसे मिल्क इज सेलिंग एट ₹20 अ लीटर। कोई भी ये थोड़ा ना बताएगा कि ₹40 2 लीटर, ऐसा नहीं। जब भी हम सामने वाले को कोई भी चीज का एस्टिमेट बताते हैं तो हम एक ही चीज का बताते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी हम ए यूज करते हैं। ए और एन इज नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। ये हम पहले ही समझ चुके कि ए और एन हम कब यूज करेंगे, काउंटेबल थिंग के लिए यूज करेंगे, और वो भी कब, जब वो चीज सिंगुलर हो। अब जैसे आई बोट अ पेन, अगर यहाँ पे आई बोट ए पेन्स हम लिखते हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर नहीं, प्लूरल बन जाएगा। काउंटेबल तो है लेकिन वो प्लूरल बन जाएगा। हम कब यूज करेंगे ए को, अगर कोई चीज काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। नेक्स्ट थिंग इज यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट दैट द इज यूज्ड फॉर पर्टिकुलर थिंग। ये बस आप ध्यान रखना। जनरली सेंस अगर हम बात करते हैं तो द हमेशा पर्टिकुलर चीजों के लिए ही यूज होती है। तो द इज यूज्ड विद नाउन्स दैट हैव ऑलरेडी बीन मेंशन्ड आर रेफर्ड अगेन। ये जो फर्स्ट रूल है ना, ये क्या कहता है कि जैसे सपोज करिए जब आप कोई स्टोरी लिख रहे हो, जैसे आपने इस तरह की स्टोरियां बहुत सारी पढ़ी होंगी कि वंस देयर वॉज अ लॉयन एंड अ माउस। बचपन में सभी ने ये स्टोरी पढ़ी है। तो फर्स्ट लाइन में जब आप करेक्टर को इंट्रोड्यूस करा रहे हो तब आप उसके साथ क्या यूज करोगे, ए। लेकिन उन्हीं करेक्टर्स को जब आप नेक्स्ट लाइन में यूज करते हो, द लॉयन स्लेप्ट अंडर द ट्री, तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो लाइन है उसमें आप उस जिस भी करेक्टर को आपने इंट्रोड्यूस कराया था उससे पहले ए दोबारा यूज नहीं करोगे, आप क्या यूज करोगे, द। ऐसे ही अगर हमें नेक्स्ट लाइन में माउस के बारे में लिखना है तो हम क्या यूज करेंगे, माउस। समझ आ गया। इस तरह से जब भी हम कोई स्टोरी लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट लाइन में इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद उसको फिर हम ए से इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे, हम क्या यूज करेंगे, द। यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव टू फ्रेंड्स, अ फॉक्स अ क्रेन। द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर, देखिए द उसने यूज किया। वन डे ही इन्वाइटेड द क्रेन टू डिनर। तो द कब यूज करना है, जब उसका इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद, जब वही वर्ड रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसको आप क्या यूज करोगे, द। नेक्स्ट देखिए, बिफोर ए कॉमन नाउन इन द सिंगुलर नंबर। ये हम कर चुके, मैंने आपको पहले बताया है कि ए हो, जो डॉग वाला हमने एग्जाम्पल किया था, ए, द, या खाली आप इस तरह से भी लिखते हो तो ये क्या करता है, उसकी पूरी क्लास को दिखाता है। इसमें एक एक्सेप्शन है कि मैन से पहले हम कभी भी द यूज नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैन इज मॉर्टल, कि इंसान जो है वो क्या है, नश्वर है। तो यहाँ पर आप द मैन यूज नहीं करोगे, अगर ये करते हो तो गलत होता है। मैन और वुमेन से पहले हम कभी भी द नहीं लगाते, हम सीधा इसको लिखते हैं, ये एक्सेप्शन केस है। नेक्स्ट है बिफोर एडजेक्टिव एंड पार्टिसिपल टू डिनोट ऑल मेंबर ऑफ ए क्लास। किसी भी एडजेक्टिव या पार्टिसिपल से पहले हम उस क्लास के सभी मेंबर्स को यूज करने के लिए भी द यूज करते हैं। जैसे अभी हमने डॉग के लिए द यूज किया ना, ऐसे ही मान लो इस तरह के कॉमन जो कोई कैटेगरी होती है जिसको हम पूरी कैटेगरी को दिखाना चाहते हैं तो हम वहां पर यूज कर सकते हैं। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे देखो, जो रिच है वो कोई एक अमीर नहीं है, ये कोई एक गरीब नहीं है। अगर हमने इसके साथ दा लगा दिया तो इसका मतलब क्या, जितने सभी अमीर लोग हैं और जितने गरीब लोग हैं, कि सभी अमीर लोगों को गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए। दिस स्कूल इज मेंट फॉर द डीफ। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्कूल है ये किन के लिए, द डीफ। द डीफ का मतलब क्या है कि जितने भी डीफ लोग हैं उन सब के लिए। और पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, जो थर्ड फॉर्म होती है, तो द डॉक्टर हील्ड द इंजर्ड। द इंजर्ड का मतलब क्या है, जितने भी घायल लोग हैं वो सभी।
बिफोर सुपरलेटिव एंड वर्ड्स यूज इन अ सुपरलेटिव सेंस। ध्यान रखिए, जब भी सुपरलेटिव डिग्री होती है, आपने कभी पढ़ी भी होगी, जब भी हम उसको सेंटेंस में लिखते हैं तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस फैमिली। तो सुपरलेटिव क्या होता है, जो मतलब लास्ट हम यूज करते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, ये जब कोई चीज सेम होती तब कंपैरिजन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, देन के साथ यूज होती है। और फिर हम सुपरलेटिव, सुपरलेटिव क्या होता है, जो सबसे बेस्ट होता है, और उसके साथ हम क्या लगाते हैं, द, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, जैसे ही इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास, ठीक है, या ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज फैमिली। तो जब भी आप जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान भी होती है, मोस्ट प्रोबेबली EST उसके लास्ट में है, जैसे टॉलेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट, या फिर अगर वो मोर से बनी हुई होगी तो क्या यूज करेंगे, उसमें मोस्ट हमें मिलेगा, जैसे मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं उनके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, द। अब दूसरा उसने इसी में एक और बताया है कि या कोई भी वर्ड को हम सुपरलेटिव सेंस देना चाहते हैं, जैसे गॉड इज द सुप्रीम जज ऑफ आवर एक्शन, कि भगवान सबसे बड़ा जज है हमारे किए हुए कामों का। तो यहाँ पे सुप्रीम कैसे, यानी कि सुपरलेटिव सेंस कैसे दी, कि सबसे बड़ा उसने किसको बताया, भगवान को। तो तब भी हम क्या यूज करेंगे, द। बिफोर एन एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव डिग्री व्हेन सिलेक्शन इज इंटेंटेड। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, लेकिन उसमें कंपैरिजन नहीं दिखाया जाएगा, उसमें क्या दिखाया जाएगा, सिलेक्शन दिखाया जाएगा। जैसे ऑफ द टू सिस्टर्स विच इज द मोर इंटेलिजेंट, कि ये जो दो बहनें हैं ना, उसका कंपैरिजन तो हो रहा है दो बहनों का, लेकिन वो सिलेक्शन पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो हमें उसमें से सेलेक्ट करना है। जब हमें सिलेक्शन करना होता, कंपैरिजन नहीं करना होता, तब हम क्या यूज करते हैं, द, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया कि हेयर आर टू बॉयज, हेयर आर टू बॉयज, तो विच वन इज द मोस्ट, सॉरी, विच वन इज द मोर इंटेलिजेंट, या विच वन इज द मोर टॉलर, विच वन इज द मोर ग्रेसफुल। तो वो वहां पर हम क्या करेंगे, जब सिलेक्शन का यूज करना हमें, तब हम द का यूज करेंगे। बिफोर द नेम ऑफ वेल नोन सेक्रेड बुक्स न्यूज़पेपर, तो जो भी हमारी होली बुक्स होती हैं, यानी कि जो हमारे रिलीजियस बुक्स हैं, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल, उन सब से पहले हम क्या यूज करेंगे, द। कोई भी न्यूज़पेपर का नाम है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, और इस तरह से द ट्रिब्यून। और जर्नल क्या होती है, मैगजीन, जो अलग अलग टाइप की मैगजीन आती हैं, उनसे पहले भी हम क्या यूज करेंगे, द। बिफोर कॉमन नाउन विच आर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स, तो उन कॉमन नाउन से पहले भी जो क्या हो, यूनिक हो, जिनके जैसा, यूनिक मीन्स जिसके जैसा कोई और ना हो, जैसे मून, स्काई, सन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, वर्ल्ड। तो जो चीजें इस जमीन पर एक है, जैसे अर्थ, जिनके जैसा कोई और नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, उनके साथ द। बिफोर द नेम्स ऑफ नेशंस एंड कम्युनिटीज, किसी भी देश और कम्युनिटीज क्या होते हैं, जो धर्म समुदाय हमारे होते हैं, या किसी भी तरह का समुदाय होता है, जैसे द हिंदूज, द सिख, द मुस्लिम, उन सब से पहले हम क्या यूज करेंगे, द। बिफोर नेम्स ऑफ रिवर, किसी भी नदी के नाम से पहले, सागर, महासागर के नाम से पहले, और माउंटेन रेंज और आइलैंड, आइलैंड क्लियर है। अब ये देखिए, माउंटेन रेंज उसने बोला, माउंटेन नहीं बोला उसने, क्या बोला, माउंटेन रेंज। जैसे द हिमालयस, रेंज क्या होती है, जैसे जहां पर बहुत सारी पहाड़ियां एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, जैसे शिवालिक हिल्स, अरावली हिल्स, ठीक है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, वो सब क्या है, जहां पर श्रृंखला बनी हुई है पूरी पहाड़ियों की। लेकिन जब कोई सिंगल माउंटेन की हम बात करते हैं, जैसे क्या है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, आप द यूज नहीं करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही जैसे माउंट आबू आपने सुना होगा, राजस्थान में है, तो इससे पहले आप द माउंट आबू यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई रेंज नहीं है, ये सिंगल पहाड़ वहां पर है। तो जब कोई सिंगल पहाड़ की हम बात कर रहे हैं, वहां पर हम द नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, किसी भी ट्रेन,
समुद्री जहाज, किसी भी एरोप्लेन और कोई भी वेल नोन यानी कि जो फेमस बिल्डिंग होती हैं उनके नाम से पहले, जैसे द शताब्दी, द ताजमहल, द गोल्डन टेम्पल, द फतेहपुर सिकरी, द बुलंद दरवाजा, सॉरी फतेहपुर सिकरी में है ये, वो बुलंद दरवाजा है, सॉरी। फिर इस तरह की मतलब जो फेमस बिल्डिंग जैसे द रेड फोर्ट, ठीक है। तो जो चीजें क्या है, वेल नोन बिल्डिंग है उनसे पहले, किसी भी एरोप्लेन से पहले, किसी भी जहाज से पहले, ठीक है, समुद्री जहाज और ट्रेन के नाम से पहले हम क्या यूज करेंगे, द। बिफोर वर्ड शोइंग वेल नोन हिस्टोरिकल इवेंट्स, तो कोई भी वेल नोन हिस्टोरिकल इवेंट है जैसे द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, द रिपब्लिक डे, ये क्या है, हमारे हिस्टोरिकल इवेंट है। ये क्या है, द सॉरी इस तरह के जो मूवमेंट है जैसे द सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक है। तो जब इस तरह के कोई मूवमेंट है जो हमारे किसी हिस्टोरिकल सेंस से जुड़े हैं, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये जो इस तरह के आंदोलन चले जितने भी, वो सबसे पहले। बिफोर ए प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हम दा यूज करेंगे, लेकिन कब, व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। अब यहाँ पे एडजेक्टिव क्या लगा हुआ, लेट से मतलब क्या है, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या दिखाया, एडजेक्टिव क्या यूज किया है कि जिनकी डेथ हो चुकी है, लेट वर्ड उन्होंने यहाँ यूज किया है। बिफोर ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल क्या होते हैं, जैसे नंबर को शो करने के लिए, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, सिक्स्थ, इस तरह से जो हम बोलते हैं ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं, उनसे पहले भी हम क्या लगाएंगे, द। बिफोर वर्ड्स इंडिकेटेड नंबर, वेट एंड मेजर टू एक्सप्रेस आइडिया ऑफ रेट, किसी भी वर्ड से पहले जो इंडिकेट करता है किसको, नंबर को, वेट को या फिर मेजर को, तो टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ रेट, आइडिया बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, द। जैसे पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, यहाँ पर वो उसका क्या बता रहा है, उसका मेजरमेंट, वो कैसे बिकता है, वो लीटर में बिकता है। लेकिन जब हम प्राइस बताएंगे ना, तब हम क्या यूज करेंगे, ए। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पेट्रोल इज सेलिंग एट ₹70 a लीटर, ठीक है। प्राइस बताएंगे तो हम ए यूज करेंगे, लेकिन उसकी मेजरमेंट के हिसाब से, खाली हम मेजरमेंट बता रहे कि कैसे हम उसको मापते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, द। इन प्लेस ऑफ ए पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनकी जगह पर भी, जैसे आई कोट हिम बाय द हैंड, अब उसने क्या पकड़ा था, उसका हाथ पकड़ा था, तो हिज वर्ड उसने यहाँ यूज नहीं किया, स्पेसिफाई करने के लिए उसने क्या यूज कर दिया, द हैंड, के आई कोट हिम, मैंने उसे हाथ से पकड़ा हुआ था। नाउ ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, हम कहाँ कहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ये अब हमें ध्यान रखना है। बिफोर प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट और मेटीरियल नाउन, किसी भी प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और मेटीरियल नाउन से पहले कब, जब वो जनरल सेंस में यूज होता हो, यानी जनरली जब हम इनकी बात करते हैं तो कभी भी हम ऐसा नहीं पढ़ते डेली है, ऑनेस्टी है, आर्यन है। देखो ये प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जो जिन मेरे नाम हम यूज करते हैं पर्टिकुलर थिंग, प्लेस और पर्सन का। एब्स्ट्रैक्ट क्या होती हैं, जो हमारी सिचुएशन होती है, स्टेट होती है या हमारी क्वालिटी होती है, उसको दिखाने के लिए जो वर्ड हम यूज करें। और मटेरियल क्या होती है, जैसे आयरन हो गया, वुड हो गया, गोल्ड, सिल्वर, ये सब किस में जाएंगे, मटेरियल नाउन में, मीन्स अ नेम ऑफ अ सब्सटेंस। बट इट इज करेक्ट टू से, लेकिन जब हम उसको पर्टिकुलर दिखा रहे हैं ना, तब हम उसके साथ दा भी लगा सकते हैं। जैसे देखो अभी उसने दिल्ली इज अ बिग सिटी, सिंपल लिखा तो हमने यूज किया द दिल्ली ऑफ टुडे इज डिफरेंट फ्रॉम द दिल्ली ऑफ यस्टरडे। हियर इज अ कंपैरिजन बिटवीन द डेज विच हैड पास्ड अवे, जो दिन जा चुके उनके बारे में, और जो अभी आज के दिन है, यानी कि आज की दिल्ली में और जो कल की दिल्ली थी उसमें क्या है, डिफरेंस आ गया। एक पर्टिकुलर चीज के बारे में वो बता रहा है, तो यहाँ पे हम दा यूज करेंगे। ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्च्यू, ये सिंपली सबके लिए कह रहा है, लेकिन क्या कहता है, द ऑनेस्टी, स्पेसिफाई उसने क्या किया कि द ऑनेस्टी दैट वाज शोन बाय हिम, वो ऑनेस्टी जो किसी एक पर्सन की बात कर रहा है, वो जो उसने दिखाई वो क्या थी, प्रशंसा के लायक थी। यानी कि इन्हीं चीजों को जब हम किसी स्पेसिफिक वे में कहना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो दा भी उसके साथ यूज होगा। जैसे राइस इज हिज फेवरेट फूड, तो द राइस यू गेव मी वॉज ऑफ ए सुपीरियर, वो चावल जो तुमने मुझे दिए, उसने क्या कर दिया, इसको अलग तरह से दिखाया ना। अगर यहाँ पे तो सिंपल राइस की बात करा कि चावल उसे अच्छे लगते हैं, लेकिन अब वो क्या कहता है कि वो चावल जो तुमने उसे दिए वो बेस्ट क्वालिटी के थे। तो यहाँ पे उसने स्पेसिफाई किया, इसीलिए हमने क्या लगाया, दा।
बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन्स यूज टू डिनोट अ क्लास और इन अ जनरल सेंस। जब भी हम किसी भी कॉमन नाउन के साथ यूज टू डिनोट ए क्लास, उसकी पूरी क्लास को दिखाते हैं, और इन अ जनरल सेंस या हम उसे जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, तो उससे पहले भी हम दा नहीं लगाते। लेकिन अभी हमने पढ़ा था, इसमें अगर आप दा भी लगाओगे तो भी गलत नहीं है। इसको आप पूरी क्लास को ए एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बिना दा के भी। ये तीनों ही रूल ठीक होते हैं। बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, आर्ट, साइंस एंड सब्जेक्ट। किसी भी भाषा और कोई भी टाइप की आर्ट है, जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, या कोई भी टाइप की साइंस है, और किसी भी टाइप के सब्जेक्ट से पहले हम दा नहीं लगाते। ध्यान रहे, लैंग्वेज, कोई भी आर्ट, कोई भी साइंस या सब्जेक्ट से पहले आप दा नहीं लगाएंगे। बिफोर ए कॉमन नाउन इन वोकेटिव केस, तो कॉमन नाउन से पहले जब आप वोकेटिव केस में बात कर रहे हैं तो भी आप दा नहीं लगाएंगे। बिफोर ए कॉमन नाउन व्हेन इट इज पर्टिकुलराइज्ड, तो जब भी किसी कॉमन नाउन को आप पर्टिकुलराइज करना चाहते हैं, पर्टिकुलर करते हैं, जैसे फादर विल बी बैक होम इन द इवनिंग, कि जो फादर है, यहाँ पे एक कॉमनली बात करा कि मोस्ट प्रोबेबली सबके जो फादर हैं वो वर्किंग होते हैं, तो सभी शाम को ही आते हैं। तो व्हेन इट इज पर्टिकुलराइज, जब आप पर्टिकुलराइज ये करना चाहते हो तो क्या कहते हैं वो, उससे पहले भी आप दा नहीं लगाओगे। इन सर्टेन फ्रेजेस, कुछ फ्रेज होती हैं जिनके साथ आप नहीं लगाते, तो बाय ट्रेन, बाय कार, बाय पोस्ट, ऑन फुट, कभी भी आप ऐसे यूज मत करिए। बाय द ट्रेन, बाय द कार, बाय द पोस्ट या ऑन द फुट, इनको यहाँ पर हम दा यूज नहीं कर सकते। नाउ रूल्स ऑफ ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स इज कंप्लीट, एंड हियर आवर articles also complete. If you have any doubt, you can message me. Thank you.